गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम यूनिट नंबर 2 में पहले आपको पाठ्यक्रम लिखवा चुका हूँ। इस पाठ्यक्रम का जो अंक भार है RBSC साइट से अपलोड करके, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो सिलेबस जारी किया है वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इसमें यूनिट वार मैं उनका अंक भार भी लिखवा चुका हूँ। यूनिट के साथ साथ प्रत्येक अध्याय का भी अंक भार मैं बता चुका हूँ। साथ में प्रत्येक अध्याय में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे उनको भी मैंने लिखवा दिया है। अब आज हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। मैंने जो विज्ञान की शाखाओं के अनुसार यूनिट को बांटा था, जैसे यूनिट नंबर 1 रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। यूनिट नंबर 2 जीव विज्ञान से संबंधित है। उसी प्रकार यूनिट नंबर 3 भौतिकी से संबंधित है। यूनिट नंबर 1 में जो 1 से 4 पाठ थे, 1 से 4 जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। और यूनिट नंबर जो 2 है उसमें हम 5 से लेकर के 8 तक 5, 6, 7, 8 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसे आप शुरुआत करें, पेज पर लिखें। सबसे पहले यहाँ यूनिट का नाम लिख दें। इकाई, यूनिट की जगह इकाई लिख सकते हो आप। इकाई सेकंड, फिर इसका नाम लिखें आप जीव जगत। इंग्लिश में लिख दो वर्ल्ड ऑफ लाइफ। साइंस में आपको इंग्लिश शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश शब्द में इंग्लिश का भी यूज होगा। अब जैसे सेकंड यूनिट है, इसके अंक भार को मैं लिखवा चुका हूँ, मैं फिर लिखवा देता हूँ। लिख लें आप। अंक भार हो गया इसका अंक भार 25। अब वो 25 अंक किस प्रकार से डिवाइड हैं, इसमें अध्याय 1 यानी अध्याय 5, 4 तक तो केमिस्ट्री में आ गए। अध्याय 5 जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, इसका अंक भार है 8। दूसरा है अध्याय 5, अध्याय 6
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंक भार की बात करें तो ये 6 अंक का है। उसी प्रकार अध्याय 7 की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे जीवों में जनन। यह 7 अंक का है। और अध्याय 8 की बात करें तो इसमें हेरिडिटी, आनुवंशिकता, एंड जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये 4 अंक है। अब हम जैसे देखें 8 ऐड 6 ऐड 7 प्लस 4 बराबर 25। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट रहने वाली है। आपको मेरे साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप अध्याय में जो टॉपिक दिए हुए हैं, आरबीएससी ने जो प्रत्येक अध्याय में जो बिंदु दिए हैं उनका हम सविस्तार अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 5। और ये जो यूनिट है जीव विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान की जो शाखा है जीव विज्ञान, अर्थात इस शाखा में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवों का अध्ययन करेंगे इसमें। और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पेड़ पौधे भी जीव हैं, क्योंकि इनमें जीवन के वे सभी लक्षण हैं जो होने चाहिए। विस्तार अध्ययन करेंगे आगे। देखो आप अध्याय 5 जैव प्रक्रम, ऐसे बार बार लिखने से, ये बार बार क्यों लिख पा रहा हूँ, ताकि आप तो इनसे नाम से परिचय हो जाए, अच्छे से लर्निंग हो सके। अब इसमें आप लिखें जैव प्रक्रम। मैं मानता हूँ लिख लिया होगा सभी ने। अब पहले सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले हमें जो लेसन 5 है उसका जो नाम है, इस शब्द को डिफाइन करेंगे कि पाठ का नाम आप क्या कहता है, उसका अर्थ आप जान गए तो उस अध्याय में किस
का अध्ययन करेंगे, किस किस का अध्ययन करेंगे ये हम जान लेंगे। तो इसमें आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैव प्रक्रम। जैव यानी जीवन, जीवन और जीवन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ। प्रक्रम हिंदी शब्द है, प्रक्रम या प्रक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? हम ये कह सकते हैं वे सभी मूल क्रियाएं, वे सभी मूल क्रियाएं जो सजीव या जीवधारी, जीवधारी या सजीव पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो मूल क्रियाएं करता है, वे सभी मूल क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। हम इसको यूं कह सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन को या पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जीवधारियों द्वारा या सजीवों द्वारा जो मूल क्रियाएं की जाती हैं, ये सब सम्मिलित रूप से क्या है? जैव प्रक्रम। लिख लो। अब वो मूल क्रियाएं क्या क्या है? मूल क्रियाएं जीवधारी, और जीवधारी जो है उनको हम क्या कह सकते हैं? सजीव। पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जो मूल क्रियाएं संपादित करते हैं, निष्पादित करते हैं, निष्पादित करते हैं, इस निष्पादित को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सिक्यूटेड। एक्सिक्यूटेड या इसको हम संपन्न भी कह सकते हैं, संपन्न। ये जो मूल क्रियाएं हैं इनको ही हम क्या कह सकते हैं? लाइफ प्रोसेस। यही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। समझ गए? जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो मूल क्रियाएं की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं, संपन्न की जाती हैं, यही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अब वो मूल क्रियाएं क्या क्या है वो आप देखो। जैसे मूल क्रियाओं में आपका गति हो गया, वृद्धि हो गया,
इसके साथ साथ पोषण हो गया, इसके साथ साथ उत्सर्जन है, नियंत्रण एवं समन्वय है, और जल का बैलेंस है, जल संतुलन है। ये मूल क्रियाएं हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो लिखो